पार्टी की हरियाणा में हार का आपको दिखा रहा हूं सीधा असर। उद्धव गुट का कांग्रेस पार्टी पर बड़ा होती है बीजेपी से। कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस पार्टी को कह रही है। उन्होंने कहा बीजेपी ने अपना कैंपेन अच्छे से चलाया, कांग्रेस पार्टी फायदा नहीं उठा पाई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी। ये जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है ना। चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूं कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। तो वो कह रहे हैं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा मुफीद माहौल था, इसका फायदा उनको उठाना चाहिए था। और बात वो सही भी है, लेकिन यही आप ये सोचें ये पहला रिएक्शन इंडिया गठबंधन में से कांग्रेस की हार पर शिवसेना का क्यों आ रहा है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्यों आ रहा है, जो अभी बात हो रही थी। अब जब सीटों के बंटवारे के लिए बैठेंगे, आजकल वैसे ही महाविकास अघाड़ी वाले रोज होटल के कमरे में बैठते हैं बात करने के लिए, वहां सीधे वेद गिनाया जाएगा। आप हरियाणा में तो कुछ कर नहीं पाए, आप जम्मू को भी जम्मू हरियाणा को मत करिए। जम्मू में भी जहां कांग्रेस बीजेपी सामने है वहां नुकसान हुआ ना, नहीं तो एनसी ये तो पूरा का पूरा इलेक्शन जम्मू में जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। और आपको याद है उस दिन का बयान भी हम लोग बैठे हुए थे जब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि राहुल जी को जम्मू में देखना चाहिए, यहां घाटी में क्या कर रहे हैं। सर 5 तारीख को जब एग्जिट पोल आए थे तो रात को सबसे पहले बयान प्रियंका चतुर्वेदी का आया था। रात को उसका बयान आया था कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है, जो केंद्र की सरकार है और हरियाणा की सरकार है। और अब जो हरियाणा के एग्जिट पोल आ रहे हैं यही परिणाम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा से शुरुआत होती हुई जा रही है, जो महाराष्ट्र में कंटिन्यू रहेगी। ये प्रियंका चतुर्वेदी का बयान था, उस दिन रात को यह बयान था। और आज जब काउंटिंग के बाद प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान सिर बता रहा है